Hello everyone, this is Anjali, your accountancy subject teacher. Today we are going to discuss trade discount and cash discount. Moreover, how to deal with these items in journal. Okay, so let's get started. So first question is, what do you mean by trade discount? ट्रेड डिस्काउंट एक काइंड ऑफ कंसेशन है, एक काइंड ऑफ अलाउंस है जो कि सेलर देता है बायर को, वो भी लिस्ट प्राइस पे या कैटलॉग प्राइस पे, और यू कैन से कि एमआरपी पे जो भी रिडक्शन मिलती है हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। और ये जो ट्रेड डिस्काउंट है ये ऐसा भी हो सकता है कि जो मैन्युफैक्चरर दे रहा है होलसेलर को, होलसेल दे रहा है रिटेलर को, एंड रिटेलर इज गिविंग टू द कस्टमर। नेक्स्ट है कि ट्रेड डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है बिकॉज हमने बल्क में परचेजेस की हैं। इसका रीज़न यही है कि हमने एक स्पेसिफिक क्वांटिटी बाय की प्रोडक्ट की, तो इसीलिए ये वाला डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट को दिया जाता है। बट one main important point which is concerned with the trade discount is that this discount we cannot show in our books of accounts। हम इसको कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करते। तो इसकी जो अकाउंटिंग एंट्री है वो हम किस तरीके से डालते हैं? लेट्स टेक एग्जांपल, सोल्ड गुड्स टू रहमान टू द लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ ₹10%, which means हम सेल कर रहे हैं रमन को। सो सेल इज योर इनकम, सो इट विल बी credited, and here the Raman will be a debtor, so we will write down here on debit side, so Raman account debited to sales account। now the list price कितना था, 10,000, and trade discount था 10%। if we will calculate then 1,000 will be the trade discount। how? 10,000 का अगर 10% कर दें तो 1,000 आ जाता है। तो जो ये 1,000 है हमने उसको कहीं पर भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करना। तो हम जो अपनी बुक्स में शो करेंगे वो इस तरीके से शो करेंगे कि हमने सेल की है 9,000 की, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ 10,000, राइट। नेक्स्ट इज अ कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट भी एक काइंड ऑफ रिडक्शन है। ये जनरली तब दी जाती है अगर कोई अर्ली पेमेंट कर दे। सपोज किसी को आपने गुड्स सेल की है और वो कह रहा है कि मैं आपको 2 मंथ्स के बाद फुल पेमेंट कर दूंगा। उसने क्या किया, आपको 15 डेज के अंदर अंदर ही पेमेंट कर दी। वो अर्ली पेमेंट कर रहा है तो आप उसके लिए उसको कुछ डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। अब डिस्काउंट भी 2 टाइप का होता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको डिस्काउंट मिल रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर डिस्काउंट आपको रिसीव हो रहा है, at that time it will be a income for you, then it will be credited. If you are allowing the discount to someone, then it will be considered as a expense, so it will be debited, as you can see here. In this case, the Tilak has paid 4,750 instead of 5,000, so he has earned ₹250. It is discount received for him. Anwar has allowed him discount of 250 and it is an expense for him। कहते हैं तिलक ने क्या किया, पेमेंट की 4,750 जबकि उसने पे करना था 5,000। अगर हम तिलक की बुक्स में देखें तो तिलक कर रहा है पे, राइट। अगर वो पे कर रहा है तिलक तो ऑब्वियसली कैश जाएगा तिलक की बुक्स में, सो टू कैश अकाउंट आ जाएगा। आफ्टर दैट अगर तिलक पे कर रहा है, उसने पे करना था 5,000, सिर्फ उसने 4,750 ही पे किया है, तो ऑब्वियसली उसको डिस्काउंट रिसीव हुआ है तिलक को। सो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 250 हम लिख देंगे और टोटल अमाउंट हम अनवर के अकाउंट में डाल देंगे, दैट इज 5,000, राइट। अब अगर अनवर अपनी बुक्स में नोट डाउन करता है तो अगर इसने पे किया था तो इसने रिसीव किया था अनवर ने, राइट। सो अनवर को रिसीव हो रहा है कैश, सो इट विल बी डेबिटेड, सो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड विद 4,750 एंड डिस्काउंट अलाउड बाय अनवर। सो ये उसके लिए एक्सपेंस है, उसके लिए खर्चा है, तो हम उसको डेबिट कर देंगे। सो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड 250 टू तिलक अकाउंट 5,000, दैट्स इट, right? Now we are moving to our practical problem, so that
everything will be clear in this transaction, right? Okay, just give me 1 minute. So here you can see a question number 17, that is about trade discount and cash discount, and we have to generalize the following transactions in the books of the Narendra Modi. So write down the specimen, date, particulars, ledger folio, debit, credit, साथ में rupees हम लिख देंगे. Here you can see our year is 2018. On Jan 1st मोदी ने बिजनेस स्टार्ट किया विथ 2 लाख. ऑब्वियसली कैश अकाउंट, कैश पड़ा बिजनेस में, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट. कैपिटल इज योर लाइबिलिटी, सो इट हैज क्रेडिट बैलेंस. सो अमाउंट विल बी 2 lakh and 2 lakh. Next turn for the narration, and narration you will write down at their own, right? Next is January 5. Purchased goods worth 30,000 at a trade discount of 5%. तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि ट्रेड डिस्काउंट को हम कहीं पर भी शो नहीं करेंगे, राइट? सो इफ़ यू आर परचेजिंग द गुड्स, अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हैं, सो परचेजेस अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट. परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू, अब पर्सन का नेम यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है, राइट? तो यहाँ पर कैश की फॉर्म में अमाउंट जाएगी. सो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. बट अमाउंट किस तरीके से जाएगी हम वो डिस्कस कर लेते हैं. अगर आप 30,000 का 30% निकालते हैं, 30,000 का 5% कैलकुलेट करेंगे, तो जितनी भी वैल्यू आ रही है हम उस वैल्यू को उसमें से डिडक्ट करके ही अमाउंट को डालेंगे. तो वो अमाउंट आ रही है 1500. तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी 28,500. ओके, सो इस तरीके से हम डालेंगे, बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट को हमने कहीं पर भी कुछ भी शो नहीं कर सकते. Next is purchase the goods worth 40,000 at a cash discount of ₹6%. If you are purchasing the goods, अगर आप goods purchase कर रहे हैं तो purchase is your expense, so it will be debited. Okay, so purchases account debited. Here we are having a cash discount. So cash discount हम show करते हैं. So to cash account, और जब भी परचेज करें तो हमें डिस्काउंट रिसीव ही हुआ होगा, तो डिस्काउंट को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट. सो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, राइट? सो नाउ हम चेकआउट कर लेते हैं कि गुड्स थी 40,000 की, निकालते हैं 40,000 का 6%. तो गुड्स परचेज हमने की वैसे 40,000 की, और उसका जो इतना परसेंटेज है यहाँ पर 6%. जल्दी से 6% आप कैलकुलेट करके देखो, तो ये आ रहा है 2400 डिस्काउंट मिला, एंड जो रिमेनिंग वैल्यू बची वो है 37600. दैट्स इट. सो ये आ जाएगा हमारा कैश. नेक्स्ट है Jan 7. सोल्ड गुड्स वर्थ ₹35,000 टू हुडा एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 2%. 35,000 का 2% निकाल देंगे तो आपको ट्रेड डिस्काउंट आ जाएगा, और ट्रेड डिस्काउंट को तो हमने कुछ भी नहीं करना, भी जस्ट अमाउंट में से डिडक्ट करना है, बट कहीं पर भी हम शो नहीं करेंगे. और जहाँ पर हम यहाँ पर सेल करें वो हुडा को करें, तो पर्सन का नेम यहाँ पर गिवन है. सो एंट्री विल बी हुडा अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स. सेल कर रही है, सेल इज योर इनकम, सो इट विल बी क्रेडिटेड सेल अकाउंट. ओके, तो इसका जो डिस्काउंट आ रहा है वो आ रहा है 700. तो हम 35,000 में से 700 अगर डिडक्ट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 34,300, राइट? नेक्स्ट पॉइंटर्स अबाउट January 8. Sold goods worth 25,000 to Nitish at a cash discount of 4%.
चेक वॉज रिसीव्ड ऑन द स्पॉट, कहते चेक के थ्रू पेमेंट की गई है, उस टाइम पर रिसीव हो गया हमें, तो सेल की गई गुड्स नीतीश को। ओके, तो इफ़ ये हम गुड्स सेल कर रहे हैं नीतीश को, तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या आया होगा, पेमेंट आई होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट, कैश नहीं लिख सकते क्योंकि उसने ऑन द स्पॉट चेक दिया तो बैंक के थ्रू पेमेंट हमारे पास आ जाएगी। सो बैंक अकाउंट डेबिट, ऑब्वियसली उसका डिस्काउंट कितना, ऑन द स्पॉट उसने पे किया तो इसलिए उसको डिस्काउंट दिया गया 4%, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डिस्काउंट अलाउ किया गया। अब कुछ ये भी सोच रहे होंगे कि हमने ये डिस्काउंट समटाइम्स क्लियर नहीं होता कि हम यहाँ पर डिस्काउंट दे रहे हैं या ले रहे हैं, तो इसके लिए एक आप पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं कि हम किस तरीके से इसको शो करेंगे। इसके लिए जब भी जहाँ पर भी कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट आता है, अगर आप कुछ पेमेंट कर रहे हैं तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, राइट। तो अगर आप क्रेडिट साइड पर कैश को लिख रहे हैं तो उसी के साथ ही डिस्काउंट होगा। अगर आप कुछ रिसीव कर रहे हैं तो कैश अकाउंट आपका डेबिट होता है, तो कैश के साथ ही अगर कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पर डिस्काउंट का पॉइंट है तो डिस्काउंट भी डेबिट ही होगा, राइट। सो जनवरी डेट इज 8 को बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 24,000, 1,000, 25,000। हाउ वी हैव कैलकुलेटेड दिस अमाउंट, 25,000 का 4% निकालेंगे तो ये 1,000 डिस्काउंट आ जाएगा। एंड एज वी नो डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट, 25 में से 1 निकाल देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 24,000। आर लास्ट एंट्री इज अबाउट बोथ, एक ही एंट्री में दोनों पॉइंट्स गिवन हैं, ट्रेड डिस्काउंट भी और कैश डिस्काउंट भी। ट्रेड डिस्काउंट गिवन है 5%, कैश डिस्काउंट गिवन है 2% एंड पेमेंट रिसीव हुई है हमें चेक के थ्रू, राइट। तो इस केस में हम क्या करेंगे, नाउ हेयर यू कैन सी गुड्स ऑफ सेलिंग प्राइस, हम यहाँ पर सेल कर रहे हैं, जब भी सेल करते हैं तो हमारे पास पैसा आता है, तो यहाँ पर उसने बोला था कि चेक है, सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, राइट। उसके बाद डिस्काउंट को भी हम क्या कर देंगे, यहाँ पर डेबिट कर देंगे। डिस्काउंट को क्यों डेबिट करेंगे, मैंने जैसे कि अभी बताया आपको कि जब भी हम अमाउंट रिसीव कर रहे हैं तो हमने डिस्काउंट अलाउ किया होगा। ओके, सो टू सेल्स अकाउंट। अब इसमें थोड़ा सा पॉइंट देखने वाला है कि हमने जो 5% ट्रेड डिस्काउंट लेना है उसको कहीं पर भी शो नहीं करना। अब 20,000 की चीज़ें थी और उसका 5% निकाला तो आता है 1,000, उस 1,000 को हम कहीं पर भी शो नहीं करेंगे। इट मीन्स नेट अमाउंट कितनी रह गई, 19,000, तो 19,000 आ जाएगा सेल्स में। 19,000 एक प्लेस पर 19,000 सेल्स अकाउंट के सामने क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद उसने बोला कि 2% हमने कैश डिस्काउंट दिया, and as we know cash discount will be recorded in our books, right। so 19,000 का अगर आप 2% निकालते हैं तो it will be 380 and net amount जो आ जाएगी हम डिडक्ट करके निकालेंगे वो हो गई 18,620। that's all for question number 17, transaction, that is trade discount and cash discount. Thanks for watching video. If you face any problem you can contact me.